हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहित मदान है। मैं जॉइंट सर्जरी स्पेशलिस्ट हूँ वैशाली गाजियाबाद माय ऑर्थो सेंटर। आज हम बात करेंगे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनका एक सिंपल क्वेश्चन होता है कि मुझे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बता दी गई है, क्या मुझे उस सर्जरी की ज़रूरत है भी कि नहीं। तो आज हम इस विषय के बारे में बात करेंगे, डू आई रियली नीड अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और नॉट। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती क्या है। जॉइंट एक जो वर्ड है वो बना है दो चीज़ों के, जॉइन होने को हम जॉइंट कहते हैं। तो एक मॉडल मेरे पास पड़ा हुआ है ये जॉइंट का। दो हड्डियां जब आपस में मिलती हैं तो उसको हम जॉइंट कहते हैं। जॉइंट दो हड्डियों के बीच में एक कवरिंग होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, जो कि हर दोनों हड्डियां जो मिलके बनी हैं उनके एंड पे एक कवरिंग होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। और ये कार्टिलेज ही एक स्मूथ ग्लाइडिंग सरफेस देती है जब आपका जॉइंट मूव करता है। अमूमन जब ये जॉइंट सरफेस या जॉइंट कार्टिलेज खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है किसी बीमारी या चोट की वजह से, तो पेशेंट को पेन, स्वेलिंग, डिसेबिलिटी, डिफॉर्मिटी धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। जब हम इस कार्टिलेज या जो बोन के एंड पे मैं बोल रहा हूँ कवरिंग है, इस कवरिंग को जब ये खराब हो जाती है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं आर्टिफिशियल सरफेस पे से। जैसे ये एक मॉडल बना है जिसमें नी रिप्लेसमेंट कंपोनेंट दिखाए गए हैं। ये ऊपर की बोन है जिसे हम थाई बोन कहते हैं। ये कवरिंग जब खराब हो जाएगी, ये जो कवरिंग इसमें व्हाइट बोन के ऊपर आप देख रहे होंगे ये कवरिंग चढ़ी हुई है, ये कवरिंग जब खराब हो जाएगी तो इसकी जगह एक सिमिलर कवरिंग इस तरीके से ऊपर से चढ़ा दी गई है। जैसे ये कवरिंग इसको रिप्लेस कर देगी। और ऐसे ही नीचे की कवरिंग, जैसे इस वाली बोन में जॉइंट में नी जॉइंट है, ये नी जॉइंट का मॉडल है, इसमें ये वाली जो कवरिंग है इसकी जगह हमने ये लगा दिया। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो इसमें हुआ क्या है बेसिकली कि जो जॉइंट सरफेसेस थे उनको हमने रिप्लेस कर दिया आर्टिफिशियल सरफेस से। तो इसको जनरली मैं क्या कहता हूँ कि इट्स बिकॉज कई पेशेंट्स बड़े घबराए हुए होते हैं, कहते हैं कि सर जॉइंट रिप्लेसमेंट में क्या पूरा जॉइंट आपका निकाल के एक नया अलग से कुछ लगा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिंपली आपकी जो जॉइंट सरफेसेस हैं जो कि वियर आउट, वोन आउट हो गई हैं, उसकी जगह एक आर्टिफिशियल सरफेस हम दे देते हैं और इसी प्रोसीजर को जॉइंट रिप्लेसमेंट, या फिर मैं इसको टेक्निकली कहता हूँ कि ये जॉइंट रीसरफेसिंग प्रोसीजर है, जहाँ पे आपकी जो सरफेस खराब हो गई है उसकी जगह हम एक आर्टिफिशियल सरफेस हम लगा देंगे। सो ये पूरा एक जो चीज़ है इसे हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। अब हम बात करते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी किसको ज़रूरी होता है या किनको करानी चाहिए। देखिए, किसी भी जॉइंट पेन में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी चाहिए या होनी चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्टली जॉइंट पेन और स्वेलिंग मेडिसिन, फिजियोथेरेपी और अदर मॉडलिटी से ट्रीट किए जाते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एक लास्ट रिजॉर्ट होता है, वो बात बिल्कुल सही है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी उन पेशेंट्स को चाहिए होती है, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग पेन, जॉइंट पेन रहते हैं, जो कि दवाइयाँ से भी पूरी तरीके से ठीक नहीं होते, या फिर उनको लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, वो मेडिसिन भी लेते हैं और फिर भी जॉइंट पेन उनका ठीक नहीं होता। तो इसको हम बोलते हैं कि विद ट्रीटमेंट या आफ्टर मेडिकेशन भी जिनको जॉइंट पेन ठीक ना हो। दूसरा हो गया कि जिनको जोड़ों में परसिस्टेंट स्वेलिंग की प्रॉब्लम रहती है साइमल्टेनियसली। तीसरा चीज हो गया डिफॉर्मिटी, क्योंकि डिफॉर्मिटी हम बोलते हैं जो आर्थराइटिस की लास्ट स्टेज होती है उसमें जॉइंट में डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। और अगर किसी पेशेंट के घुटनों में, कूल्हे में या अदर किसी जॉइंट में अगर डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है तो दैट इज एन एंड स्टेज ऑफ जॉइंट डिसीज और जॉइंट आर्थराइटिस। तो उन केसेस में जनरली, मैं नहीं कहूँगा कि सभी में ज़रूरत है, जनरली या मोस्टली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम एक्सरे या इन्वेस्टिगेशन वाइज बात करें तो
जनरली एक्सरे में हम देखते हैं कि जॉइंट स्पेस बिल्कुल खत्म हो गया है। अक्सर मरीज आते हैं कहते हैं कि जॉइंट स्पेस आ गया। इट्स रॉन्ग थिंग। बेसिकली जॉइंट जो है स्पेस की अगर हम बात करें तो मेरे पास ये एक मॉडल है। इसमें देखेंगे कि दोनों हड्डियों के बीच में एक वॉशर और यहाँ पे जो चढ़ी हुई कवरिंग है, तो ये डेफिनेटली हमें एक्सरे पे वॉशर और कवरिंग नहीं दिखती, तो हमें एक्सरे पे क्या दिखेगा? स्पेस दिखेगा। तो जब ये स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो एक्सरे वाइज जिनका स्पेस बिल्कुल खत्म हो गया है, हड्डियां बढ़ने लगी हैं और घुटने टेढ़े दिखने लगे हैं, और साइमल्टेनियसली सिम्टम्स भी है, मतलब उनको प्रॉब्लम भी है, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है जो कि उनकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रही है, डिसेबिलिटी कर रही है, उनके लाइफस्टाइल को बहुत कॉम्प्रोमाइज कर दे रही है, उन पेशेंट्स में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज की जरूरत पड़ती है। अब ट्रीटमेंट बहुत सारे होते हैं जॉइंट पेन के, जैसे मेडिसिन हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया। आजकल हमारे पास इनफैक्ट वी आर डूइंग लॉट ऑफ इंजेक्शन टेक्निक्स एज वेल, जिसमें हमने पीआरपी, जीएफसी, हाइलुरोनिक एसिड जिसको हम ग्रीस कहते हैं, वो हम इंजेक्शंस लगाते हैं अर्ली स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस में, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं और पेशेंट्स पेन फ्री होके जाते हैं इमीडिएटली आफ्टर द इंजेक्शन। तो ये सारे ट्रीटमेंट जब हम कर लेते हैं और ये ट्रीटमेंट जब फेल हो जाते हैं या इन ट्रीटमेंट के करने के बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है, तो वो एक पेशेंट कैंडिडेट हो सकता है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का। और वो एक डेफिनेट कैंडिडेट है कि नहीं है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का, तो आप एक जॉइंट स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। इनफैक्ट आप हमारे पास भी आ सकते हैं। हमारा सेंटर गाजियाबाद में भी है, हम मुजफ्फरनगर में भी हैं, हम आसपास के यूपी स्टेट्स में बिजनौर और रुड़की में भी हमारे सेंटर्स चलते हैं। तो आप हमारे को भी दिखा सकते हैं, अपने नियर बाई किसी भी जॉइंट स्पेशलिस्ट को आप दिखा दीजिए, वो आपको बता देंगे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपके कोई नियर बाई स्पेशलिस्ट या डॉक्टर्स ने आपको बताया है कि भाई ये चीज़ें होनी है, इनफैक्ट आपको ज़रा भी डाउट है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको किसी ने कोई इंजेक्शन या सर्जरी की सलाह दी है एंड यू आर इन डाउट, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, बुक करेंगे फॉर सेकंड ओपिनियन रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम। थैंक यू। मैं डॉक्टर मोहित मदान, माय ऑर्थो सेंटर वैशाली गाजियाबाद से।